आज तो 15 ही क्वेश्चन था इसमें। हाँ, बन जा रहा है। चलो करते हैं स्टार्ट। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर दूरी से देखता है। यहाँ एक चोर है, यहाँ एक पुलिस है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 500 मीटर। ठीक है। चोर का स्पीड दिया हुआ 17 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी। तो बताओ कि चोर और पुलिस क्या एक ही डायरेक्शन में भागेगा क्या? अगर एक ही डायरेक्शन में भागेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घटेगा कि जुटेगा? 20 में से 17 गया, ये आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18। ठीक है। और ये रिलेटिव स्पीड आ गया। टाइम हमारे पास जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 8 मिनट का। 8 मिनट को चेंज कर दोगे सेकेंड में, किससे गुना करके? 60 से। बताओ कितना डिस्टेंस तय हो जाएगा? डिस्टेंस जो तय होगा तो हम यहां पर 3 या तो काट दो यहां से, इसको क्या कर दो, काट दो यहां से। काट दोगे तो ये आ जाएगा 3 छाके 18। तो 5/6 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मिनट में, यानी 8 गुना 60 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस तय कर लेगा? तो जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 से ये कट गया, 8 पंचे 40 गुना 10 क्या आ गया? 400 मीटर जब डिस्टेंस तय कर लिया और इसके बीच का दूरी कितना था पहले? 500। उसमें से 400 तय कर लिया तो बचा कितना दूरी? बचा दूरी 100 मीटर। कितना मीटर? 100 मीटर। 500 मीटर का दूरी था पहले दोनों के बीच में। 8 मिनट में 400 मीटर का दूरी क्या किया है? ये तय कर लिया है। तो बचा हुआ दूरी क्या हो जाएगा? 500 में से 400 को घटा दोगे, बचा हुआ दूरी पूछा है ना। हाँ, अच्छा ठीक है। इधर से अभी समझे? ये वाला समझ गए? बढ़े आगे। आज मैथ का मैराथन है रात में। बिहार पुलिस के लिए 9:15 बजे से यूट्यूब चैनल पे हम ही करा देंगे। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसीलिए कम ही क्वेश्चन दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है, पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से दोगुना या आर से तिगुना अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? टोटल यूनिट वर्क अगर कभी भी कांस्टेंट हो, याद रखना, कुल कार्य अगर कांस्टेंट हो तो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, और स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर देखो कैसे रेशियो लगाते हैं। पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से दोगुना तथा आर से तिगुना। क्यू से दोगुना, आर से तिगुना, समय के बारे में बात कर रहा है ना, तो 2 तिया क्या होगा? अब क्यू से दोगुना तो क्यू क्या होगा, और आर से तिगुना तो ये आर क्या होगा? 2। ये टाइम का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आया? तो कार्य क्षमता का जो रेशियो आएगा वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। क्या 6 3 2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दोगे क्या? देखो 6 3 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 में किससे गुना करे कि 6 आएगा? 1 से। 3 में 2 से, और 2 में ये एक दूसरे का क्या हो गया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। और जैसे इफिशियंसी 1 2 और 3 के अनुपात में आया, क्वेश्चन बोला तीनों एक साथ मिलकर के, यानी 3 + 2 5, 5 + 1 6 के इफिशियंसी से कितने दिन में कार्य कर रहा है? 2 दिन में। इसका मतलब है कि कुल कार्य हमारे पास आ गया, टोटल यूनिट वर्क आ गया 6 × 2। अब यहां से क्वेश्चन हमसे पूछा, बताना है कि क्यू इस काम को कितने समय में कर देगा। बताओ, तो 2 के इफिशियंसी से अगर टाइम निकालोगे तो 6 × 2/2 कर दोगे, उत्तर क्या आ जाएगा? 6 दिन। यानी क्यू इस काम को कितने समय में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है।
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने के लिए आया क्या? 1/6, 1/3, 1/2 होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, होता है ना। फिर इसका एलसीएम लोगों तो देखोगे यही आ जाएगा, लेकिन हम उसको लिखे बिना ही हमने कहा कि 6, 3, 2 का ही एलसीएम ले लो। क्या आ जाएगा बताओ? 6। अब 6 में हम किससे गुना करें कि 6 आए? 1 से। 3 में किससे गुना करें कि 6 आए? 2 से। 2 में किससे गुना करें कि 6 आए? 3 से। तो ये इसके कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। और तीनों मिल अगर जाएगा तो 3 + 2 5, 5 + 1 मिलके 6। 6 के एफिशिएंसी से कितना दिन में काम कर देगा? 2 दिन में। तो कुल कार्य हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12। अब इसी कार्य को Q अपने क्षमता से करेगा, जबकि Q का क्षमता 2 है, तो समय कितना लग जाएगा? डिवाइड कर दोगे। क्या ये क्लियर है? बढ़े आगे। तीसरा क्वेश्चन, क्या ये फार्मूला बन रहा है क्या? यहां पर देखो ये फार्मूला बन जाएगा cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये जो फार्मूला होता है ये होता है cos A + B का फार्मूला। cos A + B का फार्मूला होता है cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो दो तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है। क्या ये cos A + B का फार्मूला होगा? तो 49 + 41 मिलके तो cos 90 का मान होता है 0। तो 2 में 0 को जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2। क्या ये cos A + B का फार्मूला होता है? cos A - B का फार्मूला क्या होता है जानते हो? cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। तब वहां भी फार्मूला लग जाएगा, वहां भी फार्मूला लग जाएगा। नहीं, वहां फार्मूला तब क्या आ जाएगा बताओ? वहां पे फार्मूला आ जाएगा साइन का वाला, साइन वाला फार्मूला आ जाएगा तो साइन A - B का फार्मूला आ जाएगा। और साइन A - B यहां पर देखो ये जो बोल रहे हो ना, जैसे ये cos 41 है तो इसको क्या हम लोग साइन 49 लिख सकते हैं क्या बताओ? या नहीं तो इसको रहने ही दो, इसको रहने ही दो, इसी को चेंज कर देते हैं। हमने कहा जहां पर cos 49 है वहां पर क्या साइन 41 हो जाएगा क्या? तो साइन 41 गुना cos 41, ठीक है, माइनस जहां पर साइन 49 है वहां पर cos लिख दोगे 41, cos 41 गुना साइन 41। अब बताओ ये किसका फार्मूला हो गया? ये फार्मूला हो गया साइन A - B का। तो साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। ये फार्मूला हो गया साइन A - B का। और साइन A - B लिखोगे तो 41 - 41 क्या होगा? 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0। सेम ही मान आएगा ना। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 2। इधर तो भी कट जाएगा, ये भी बात सही है। जैसे जैसे यहां पर साइन कॉस 49 है, किसी भी हाल में यही आ जाएगा। बढ़े आगे, चलो ठीक है नेक्स्ट। किसी भी हाल में आंसर इसका 2 ही आएगा। अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर जबकि 300 अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। सुनो, यह है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। इससे 5% हानि पर और इससे 5% लाभ पर। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा? तो परसेंटेज के रूप में 10% बढ़ा और रुपया के रूप में कितना बढ़ा? 300 रुपया बढ़ा। बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोला घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करे, तो घड़ी का विक्रय मूल्य 5% हानि ना, इसका मतलब 95% पता करना पड़ेगा क्या होगा। तो 1% हमारे पास किसके बराबर आएगा? 30 के। तो 95% बराबर आ जाएगा 95 गुना 30 के। तो यह आ जाएगा 5 तिया 15, 9 तिया 27, 1 28। क्या आ गया? 2850 रुपया। 100% निकाल करके भी 5% घटा सकते हो। 100% निकाल करके भी क्या करोगे? 5%। क्या ये समझ पाए हो क्या 10% कैसे आया? कॉस्ट प्राइस से 5% कम हानि हुआ और 5% अधिक लाभ हुआ। तो बताओ परसेंटेज में कितना का डिफरेंस? 5 5 10% का। रुपया में कितना का डिफरेंस? बोला है 300 रुपया बढ़ाया है, तो वही 10% बराबर हो जाएगा 300 के। डायरेक्ट 95% बराबर निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। किसी भी, ध्यान से सुनो, किसी भी समबाहु त्रिभुज में एक चीज याद रख लो, किसी भी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, ध्यान से सुनना, किसी भी समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर सारा सेंटर बनता है। यह सेंटर होता है अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र और यहां पर ध्यान से देखो, सरकम सेंटर और ग्रेविटी सेंटर दोनों जब एक ही पॉइंट पे मिलेगा तो क्या पता है क्या कि ग्रेविटी सेंटर 2:1 में बांटता है, बोलो बांटता है क्या? तो इसको त्रिज्या मानते हुए, इसको त्रिज्या मानते हुए ध्यान से सुनो, ये भी तो 2:1 ही होगा ना। और समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला लेंथ भी बराबर होगा और ये वाला लेंथ भी क्या होगा बताओ, बराबर। तो इसको त्रिज्या मानते हुए याद रखना, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एक वृत्त खींचा जा सकता है जिसको परिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसको त्रिज्या मानते हुए नीचे में जो हमारे पास एक दिया हुआ है, इसको त्रिज्या मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए त्रिभुज के अंदर में एक यहां पर वृत्त खींचा जा सकता है जिसको हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं। बात आया समझ में? तो अंतःवृत्त का त्रिज्या नीचे वाला और परिवृत्त का त्रिज्या ऊपर वाला। तो समबाहु त्रिभुज में डायरेक्ट अगर निकालना होगा तो याद रखना, अगर अंतःवृत्त का, परिवृत्त का त्रिज्या निकालोगे तो a बाय हो जाएगा √3 और परिवृत्त का, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालोगे तो ये हो जाएगा a/2√3। क्या हो जाएगा? a/2√3। ये सिर्फ और सिर्फ किस में लागू होगा? समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा, बताओ a हमारे पास क्या आएगा? 12 और डिवाइड इसको किससे करोगे? √3 से। ऊपर में होता है 4 तिया 12, तो क्या 4√3 बचेगा क्या? तो परिवृत्त की त्रिज्या हमारे पास क्या आ जाएगा? 4√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। ये किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ लिख लेना, समबाहु त्रिभुज में। किसमें होगा? समबाहु त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज का अलग होता है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हाइपोटेनियस का आधा होगा। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, याद रखना, तो परिवृत्त परिकेंद्र जो है हमेशा हाइपोटेनियस का बीच वाला होता है। तो इसमें परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का आधा, कर्ण का क्या हो जाएगा? आधा, और अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस का आधा। ये किस में हो जाएगा? समकोण त्रिभुज में हो जाएगा। और इससे डायरेक्ट वे में क्वेश्चन रहता है, देख लो, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 के शिफ्ट 1 का एग्जाम है ये। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, लिख लिए? बढ़े आगे। नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से, ये भी देखो उसी एग्जाम का है, उसी शिफ्ट का है, 24 जुलाई 2023 के शिफ्ट 1 का है ये, जो अभी अभी हुआ है, 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ है ना। देखो यहां एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त हमारे पास खींचा हुआ है, उसके केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 21 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची गई। अगर ये 21 सेंटीमीटर है तो ये क्या है बताओ? 40 सेंटीमीटर। क्या पता है क्या कि वृत्त केंद्र पर से परपेंडिकुलर अगर खींचोगे तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा क्या? तो बताओ हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 20। अब इसका त्रिज्या अगर निकालना है तो क्या 20, 21 और 29 ट्रिपलेट बनाता है क्या? तो ये 29 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। डायरेक्ट आंसर आ गया 20, 21 और 29। और नहीं तो कर निकालने के लिए क्या करोगे? 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 400 होगा, 441 होगा, जोड़ दोगे 841 होगा। 841 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 29। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों को याद करते चलो, 20, 21 और 29 ये ट्रिपलेट बनाता है हमेशा। ठीक है।
बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसको तो हल करने के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा क्या? 10 में से 4 गया, 6 3 9, 6 में से 9 गया तो -3, माइनस माइनस 9 3 12 हो गया ना। 12 को डिवाइड करो पहले 2 से, 6 तिया 22 में से 18 गया, उत्तर आ गया बी। नेक्स्ट, एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ 3 अनुपात क्या है 2, 3 अनुपात क्या दिया हुआ है 2। उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप ज्ञात करे। अगर इसका लंबाई 3x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा बताओ? 2x। बोलो होगा क्या? परिमाप हमसे पूछा है तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है क्या? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी 5 दूनी 10x। बोलो यही होगा ना। लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया हुआ लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, ये बराबर किसके दिया हुआ है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 6x स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 से काट दोगे कितना बार में कटेगा? और x स्क्वायर अगर 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x बराबर क्या आएगा? 5। जैसे ही x के जगह पे मान रख दोगे उत्तर आ जाएगा। 10 गुना 5 कर दोगे उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 50 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप निकालना है। हो गया? चलो नेक्स्ट। क्या इसके बारे में हमने अलजेब्रा में बताया था क्या? इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बना देंगे, पता है क्या तुम लोग को? ए हमारे पास क्या दिया हुआ है बताओ? 101। बी हमारे पास क्या दिया हुआ? 102। और सी हमारे पास क्या दिया हुआ? तो अंतर कितने कितने का है? हमने बताया था अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, एपी में हो, उस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हम लोग लिखते हैं 3 इंटू डी स्क्वायर। लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं? 3 इंटू डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है कितने का? 1 का। 1 का स्क्वायर को 3 से गुना करोगे उत्तर क्या आएगा? 3। ऑप्शन नंबर आ गया ए। या नहीं तो इसका फार्मूला तो हम बताए हुए ही है ना। क्या आ जाएगा? हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी नहीं, ये तो इसका आ जाएगा। यहां पर लिख लो हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही ना? यही था फार्मूला जी। तो इसको लिखोगे हाफ, ए माइनस बी के जगह पे लिखोगे 101 माइनस 102 का मतलब हो जाएगा -1 का स्क्वायर। बोलो होगा? प्लस बी माइनस सी के जगह पे लिखोगे -1 का स्क्वायर और सी माइनस ए के जगह पे लिखोगे 2 का स्क्वायर। सी हमारे पास 103 है, 103 में से 101 घटाओगे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, ये आधा आ गया। अंदर में क्या सब आया? 1 1 2 और 2 में 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6। 2 से 6 को काट दो, कितना आ जाएगा उत्तर? 3। तो फार्मूला का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमने स्पेशल केस बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो उस कंडीशन में 3 इंटू डी स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? फिर से बता दे। बढ़े आगे। एक डीलर अपने माल पर 20% का अधिक मूल्य अंकित करता है, 15% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। एकदम साधारण तरीके से बनाओ। 100 रुपया में खरीदा, 120 रुपया दाम रखा, 15% का छूट दिया, 15% बड़ा 15%, 10% 12, 5% 6, तो 12 प्लस 6 मिलके अगर 18 छूट दे देगा तो कितना में बेचेगा? कितना का फायदा हो गया? 2% का फायदा हो गया। उत्तर हो गया इसका 2%। 120 पर 15% का छूट था और 15% 120 का जब निकालोगे तो ये 18 आ जाएगा। यानी 120 से 18 घटाने पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? इसका 102। ये मार्क प्राइस है और ये हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है।
तो 100 से 102 का मतलब हुआ 2% अधिक हो जाना। तो फायदा कितने का हो गया? 2% का। बढ़े आगे। साधारण ब्याज के किस दर से कोई राशि 12 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? क्या यह बात पता है क्या कि प्रतिशत, सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रतिशत होता है वो होता है रेट इनटू टाइम के। क्या होता है बताओ? रेट इनटू टाइम के। तो कोई धन है, कोई धन 1 था, वो अमाउंट में बदल गया, 4 गुना हो गया, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा? बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट 3 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? और प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं ना जी। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत हो गया 300%, और यही 300% बराबर क्या हो जाएगा? रेट इनटू टाइम के। टाइम हमारे पास दिया हुआ 12 वर्ष, 12 से इसको काट दोगे तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 25%। तीन बढ़ा है एक में, तो एक के रेस्पेक्ट में 300% हो गया ना। ये एक खुद हुआ 100%, तो 3 हो जाएगा 300%। क्या क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने और वापस आने, गया भी 120, आया भी, लगता है इसको 30 घंटे का समय। कितने घंटे का? उस नाव को धारा के विपरीत 25 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? यही क्वेश्चन है ना। ध्यान से समझो। हमने बोट का स्पीड मान लिया, बोट का स्पीड, नाव का स्पीड हमने मान लिया b, ओके, और धारा का स्पीड हमने मान लिया s। चलो b और s नहीं मानोगे तो x y मान लो। नाव का स्पीड क्या मान लो? x। नाव का स्पीड x मान लो और धारा का स्पीड क्या मान लो? y मान लो। अगर धारा के दिशा में जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा? x प्लस वाई से। और धारा के विपरीत जाएगा तो हम बोल सकते हैं 120 किलोमीटर जो जा रहा है, अगर ये धारा के साथ जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा? और 120 किलोमीटर धारा के विपरीत अगर आएगा तो किस स्पीड से वापस आएगा? कुल समय इसको कितना लगा? कुल समय इसको कितना लगा जी? 20 घंटा का लगा है ना। 20 की 30 घंटा का लगा है। ठीक है, 30 घंटा का लगा। ठीक है, फिर बोला धारा के विपरीत 25 और 40 किलोमीटर धारा के साथ। 40 किलोमीटर गया है ये धारा के साथ, और धारा के विपरीत गया है 25 किलोमीटर। बोलो गया है, तो इसको कितना समय लग रहा है बताओ? 7 घंटे का। कितने घंटे का? यहां पर देखो एक तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये जो एक्स वाई है वो 120 को भी काट रहा है, और ये जो x प्लस वाई है वो किसको काट रहा है? पक्का ना? पक्का ना? तो बताओ 120 को 40 खुद काटता है क्या? 120 को 40 खुद काटेगा? 20 भी काटेगा, 10 भी काटेगा, तो बहुत सारा संख्या ऐसा है। तो हम सिर्फ अनुमान लगा करके सोचते हैं, यहां पर कॉमन सेंस काम आएगा। देखो हमने कहा कि अगर x प्लस वाई की जगह पे 40 रखते हैं मन में, तो 40 रखोगे तो यहां सिर्फ 3 आएगा। क्या आएगा बताओ? 3 के बाद यहां पर क्या जोड़ोगे कि 30, 27, 27 से 120 कट रहा है क्या? तो बताओ हम जो 40 रख रहे थे वो गलत रख रहे थे। अगर 20 रखते हैं तो 20 छाके तो 6 में क्या जोड़े कि 30 आएगा। 24 पंचे 120 होता है। कट रहा है, रुको, हमने अभी अभी इसको माना है 20 छाके 120, तो यहां पर 6 में क्या जोड़ेंगे कि 30 आएगा, 24। तो यहां पर x माइनस वाई हमारे पास 5 आएगा, तभी तो यहां पर 24 आ पाएगा। अगर ये बात दोनों जगह पे साबित सही हो जाए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देख लो, x प्लस वाई के जगह पे क्या रखोगे? 20, तो 20 से काटोगे तो 40 को 2 आएगा, और x माइनस वाई के जगह पे क्या रखोगे? 5, 5 बचे, क्या 5 प्लस 2 मिलकर के 7 आ रहा है क्या? ये कहा जाता कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन बना दिए। अब x प्लस वाई का मान 20 और x माइनस वाई का मान ये फिक्स हो गया। ये क्या हो गया?
जैसे ही ये बात पता चला कि x प्लस वाई का जो मान है, x प्लस वाई का जो मान है वो हमारे पास आ चुका है। x प्लस वाई का मान हमारे पास आया है 20 और x माइनस वाई का जो मान आया है वो क्या आया है बताओ, 5। बोला आया है। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन बोला है कि 9 शांत जल में 16 घंटे में कितना जाएगा। तो शांत जल में सिर्फ 9 की चाल निकालेंगे जी। अगर 9 की चाल निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, 20 5, 25 का आधा 12.5। 9 का धारा का चाल निकालना है तो घटा के आधा कर दो, 20 में से 5 गया 15, 15 का आधा 7.5। बोलो हुआ क्या। अब 9 का स्पीड क्या निकला, 12.5 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही 9 का स्पीड निकल गया तो यहां पर यह बताओ कि 9 द्वारा, शांत जल में 9 द्वारा, 9 का स्पीड है 12.5 किलोमीटर पर आवर और 16 घंटा तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो क्या हमारे पास 200 किलोमीटर होगा क्या बताओ, क्या ये हमारे पास 200 किलोमीटर होगा क्या। क्या पता है 12.5 का 8 गुना होता है 100। 12.5 का 8 गुना क्या होता है, अगर हम 8 से गुना करें तो 100 और फिर 2 से गुना करें तो क्या हो गया, ये 200 किलोमीटर। उत्तर इसका क्या आ जाएगा बताओ, 200 किलोमीटर। ये उपाय नहीं समझ में आया, प्रोसेस लॉन्ग जा रहा है। डाटा रखने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, संख्या पे पकड़ है। 120 को 16 थोड़ी रख दिए बताओ, 16 रखे, क्यों नहीं रखे। वैसा ना संख्या रखेंगे जो 120 40 दोनों को काटेगा, वैसा ना संख्या रखेंगे जो 120 और 25 दोनों को काटेगा। सिंपल सा बात है कि नहीं है। अगर हम इधर रखना शुरू करते ना, हम एक के बार में 5 रख देते, कुछ ज्यादा नहीं सोचते। 120 और 5 को काटने वाली कौन सी संख्या, एकमात्र 5। बोलो 120 को भी काट देगा 5 और 25 को भी काट देगा, क्योंकि 5 5 25 हो रहा है ना। तो डेटा रखने में बिल्कुल आसान है। दूसरा तरीका सोचते हो, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड सोच लगाना पड़ेगा। फिर भी अगर दूसरा तरीका लगाओगे तो दूसरा तरीका भी है अपने पास। दूसरा तरीका हमारे पास है इक्वेशन वाला। कौन सा है बताओ, इक्वेशन वाला। हम ऐसा करते हैं, कोई लंबा नहीं होगा, इसको भी छोटा करके दिखा देते हैं। कोई एक को उड़ा दो, किसी एक को उड़ा दो, बताओ यहां पर 3 से गुना कर दो, इधर भी 3 से गुना कर दो और इधर भी किससे गुना कर दो, 3 से। बोलो कर दिए। बात को गौर करो, क्या ये 120 बटे एक्स प्लस वाई है क्या, और ये भी 120 बटे एक्स प्लस वाई है। घटा दोगे तो कट जाएगा। अब 120 बटे एक्स माइनस वाई, 75 बटे एक्स माइनस वाई, 120 माइनस 75 हो जाएगा 45 बटे एक्स माइनस वाई। बोलो होगा क्या। और ये बराबर हमारे पास हो जाएगा 30 माइनस 21, क्या आ गया 9। तो एक्स माइनस वाई का मान हमारे पास निकल गया क्या, 9 5, ये देखो फिक्स हो गया। तो जैसे ही x माइनस वाई का मान 5 रखे हैं, जैसे ही इसमें 5 मान रख दोगे तो ऊपर आएगा 5, 7 में से 5 घटेगा, यहां क्या बचेगा 2। तो x प्लस वाई का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो ऐसे भी बना सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करके। क्या ये बात आया समझ में। बाकी कुछ मानने उनने का जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझे। किसी एक को इक्वेशन की तरह घटा दिए, और इक्वेशन की तरह घटाने का मतलब ये नहीं कि 1 बटे एक्स प्लस वाई को यू मान लो, 1 बटे एक्स माइनस वाई को भी मान लो, कोई भी है यू नहीं मानना है, जो है इसी से सॉल्व कर लो, बढ़े आगे। लेकिन वहां पर उस क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, बोट एंड स्ट्रीम में 99% क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर देते हैं अनुमान लगा के। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनो, 99% क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का इससे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा। देखो यहां, देखो यहां पर क्वेश्चन पे गौर करो। बोला है निम्नलिखित पाई चार्ट लड़कियों के 5 कॉलेज ए बी सी डी और ई के लड़कियों का प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया। सभी 5 कॉलेजों में लड़कियों की कुल संख्या है 2500। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन हमसे जो पूछा है वो पूछा है कॉलेज सी और ई में लड़कियों का औसत संख्या। सुनना मेरी बात को ध्यान से, सी में कितना परसेंट है, ई में कितना परसेंट। तो 26 और 20 का औसत क्या निकलेगा, 23% निकलेगा ना। 26 और 20 का औसत क्या निकलेगा, 23%। 23% औसत निकला है, कुल कितना है 23% किसका निकालेंगे, पक्का आंसर होगा 575। कैलकुलेशन वाला में बताए थे
याद आया कैसे हो गया? क्या 23% 2500 का क्या 23 गुना 25 है क्या? अरे बोलो। और याद होगा कैलकुलेशन में हमने बताया था अगर दो का डिफरेंस रहे, कितना का डिफरेंस रहे, तो ये असल में 24 माइनस 1 है और ये क्या है 24 प्लस 1, याद है? तो इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं 24 का स्क्वायर माइनस 1। 24 का स्क्वायर 576 से 1 घटा दिया, उत्तर आ गया 575। बात आया समझ में? ये कैलकुलेशन में बताए हुए थे। दो का अगर अंतर रहे तो। बढ़े आगे। देखो एक स्कूल में यहां पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा क्या एक स्कूल में भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपया शुल्क लिया गया, सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपया शुल्क लिया गया। यदि जूनियर का, यदि यहां पर जूनियर के बारे में कह रहा है कि जूनियर का स्कूल का 80 छात्र था और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क 352 था, सीनियर स्कूल के कितने छात्र, जानबूझ के एलिगेशन का क्वेश्चन दिया गया। ये जूनियर स्कूल में कितना स्टूडेंट था 80, जिससे एवरेज कितना पैसा लिया गया 325 रुपया। सीनियर स्कूल में कितना छात्र था यही बात पता करना है, जबकि इससे एवरेज कितना लिया गया 400, जबकि कुल मिलाकर के जो एवरेज लिया गया है वो लिया गया है 352। 400 में से 352 घटाओगे क्या आएगा, 352 में से 325 घटाओगे क्या आएगा 27 ना, काट दो, 3 नमे 27, 16 तिया 48, बोलो ठीक है। ये 16 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 16 पंचे 80, 9 पचे, तो सीनियर स्कूल में कितना स्टूडेंट रहा होगा 45। एलिगेशन लग गया इसमें। क्या कोई दिक्कत इसमें? बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखो। डीई एक वृत्त की जीवा है, डीई एक वृत्त की जीवा है, ठीक है, ये ई है और यहां पर डी है। डीई एक वृत्त की जीवा है, के डीई, के डीई वृत्त का छेदक है, यहां पर के लिख लो, ओके। यदि के डी का लेंथ हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, डीई का लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, कहा जा रहा के और एच जो है एक स्पर्श रेखा है, के एच क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा के एच का मान ज्ञात करो। क्या ऐसा फिगर कभी देखे हो क्या? याद रखना के एच का जो स्क्वायर होगा, के एच का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा के डी गुना के ई के, पी ए गुना पी बी के। याद है ये चीज? यहां पर देखो ये अगर P है, ये P है, ये T है, और यहां पर इसको A और B पे काट रहा है वृत्त को, तो याद रखना PT का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा PA गुना PB। ये अंदर में भी आ जाता है इस तरह का चीज। तो KH का स्क्वायर आ जाएगा KD गुना क्या आ जाएगा बताओ KE। तो KD हमारे पास 9 है और KE हमारे पास टोटल 9 7 16 है, तो 16 में 144, के एच स्क्वायर बराबर 144, तो के एच का मान क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। उत्तर हो गया के एच का मान 12 सेंटीमीटर। हो गया खत्म। चलिए कल मिलते हैं फिर हम लोग, और वैसे आज रात में हम आ रहे हैं 9:15 पे यूट्यूब पे, जिसमें 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करेंगे डिस्कशन।